अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू करंट अफेयर्स विद नासिर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा पैगाम कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो बात करते हैं पाकिस्तान में आने वाले फ्लड की, जिससे अब तक तकरीबन 33 मिलियन लोग इफ़ेक्ट हो चुके हैं। 33 मिलियन लोग, जो यूक्रेन वार से 5 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान ने क्या इतना कंट्रीब्यूट किया था क्लाइमेट चेंज में, जितना नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। और इसके बाद अगर बात की जाए आने वाले हमारी इमदाद की, तो उसमें यूएसए की इमदाद सिर्फ 30 मिलियन, जो कि $1 पर पर्सन से भी कम है। और सबसे बड़ा कार्बन कंट्रीब्यूटर जो कि माहौल में कार्बन को शामिल कर रहा है, कनाडा, जो हर साल तकरीबन 15.5 मैट्रिक टन कार्बन माहौल में शामिल कर देता है। उसने पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया 5 मिलियन का, जो कि 50 सेंट पर पर्सन से भी कम है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया असरअंदाज हो रही है। कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर, जिससे तकरीबन 4500 एकड़ रकबे पर आग, और उसके अलावा चाइना में तकरीबन 65 लोग अर्थक्वेक की वजह से मारे गए लास्ट मंडे। यमन में तकरीबन 3 लाख लोग फ्लड की वजह से इफेक्ट हुए। पैसिफिक ओशन में तूफान इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इसके साथ साथ ये जो बड़ी पावर्स अमेरिका, चाइना, कनाडा, रशिया और यूरोपियन ममालिक, इनका कंट्रीब्यूट माहौलियाती तब्दीली में बहुत ज़्यादा है। तो क्या डेवलपिंग कंट्रीज़, जिनका माहौलियाती आलूदगी में या क्लाइमेट चेंज में इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं है, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये माहौलियाती आलूदगी में या क्लाइमेट चेंज में इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं है, उन लोगों को, उन ममालिक को सामने या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्यों उठाना पड़ा। इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान में होने वाले फ्लड की, तो इससे पहले भी पाकिस्तान में सन 2010 में भी फ्लड आया और उसके बाद तकरीबन 2012 में भी फ्लड आया। इसके साथ साथ पाकिस्तान बहुत से मसाइल जैसे मुआशी, मुआशरती, सियासी बहरान और सबसे बढ़कर मईशत के बहरान से गुजर ही रहा था कि ऊपर से फ्लड, जिससे तकरीबन 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज अंडर वाटर। वक्त है कुछ बेहतर करने का। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए